तो वेलकम बैक टू साबरी कोट फार्म। और आज के इस टॉपिक में हम बताएंगे अपने फार्म के बारे में और थोड़ी बकरी के बारे में। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिसकी वजह से हमारे बकरी की इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, क्योंकि बकरी ऐसा होता है कि सर्दियों की वजह से नज़ला खांसी जुकाम में ज़्यादा रहती है और फिर उसी की वजह से फिर वो बकरी खांसती रहेगी, खाने में भी थोड़ा नहीं लगेगी और धीरे धीरे बीमार होती है। कुछ बकरियाँ होती हैं डायरेक्टली बीमार पड़ जाती हैं, कुछ बकरियाँ होती हैं धीरे धीरे बीमार पड़ती हैं। तो हमें फीड के अंदर उनके मिनरल मिक्सचर तो रखते हैं, लेकिन हमें उसके जो है गुड़ भी खिलाना होता है। गुड़ भी खिलाना होता है। जब गुड़ खिलाएंगे तो गुड़ से इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। और जो एनर्जी सोर्स होता है ना, तो उससे जो है बकरी का नज़ला खांसी दूर रहेगा। और पैर फंस गया, पैर फंस गया इसका। तो इस तरह से आप अपनी बकरी को गुड़ खिला सकते हैं। गुड़ खिलाने से होगा ये कि बकरी की एक तो उसको भूख बहुत ज़बरदस्त, लीवर के लिए तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो आप उसको एक गुड़ खिला सकते हैं। मात्रा जो रहेगी, ज्ञापन को बहुत कम डोज देना होता है, तो आप जो है उसको डोज थोड़ी कम दें। तो जैसे कि डोज आप उसे दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन बकरी को ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 ग्राम पर डे के हिसाब से डेली देंगे सर्दी भर, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और जो ज्ञापन ना हो उसको आप दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम। इससे बकरी आपकी हीट में तो खैर इतनी से गुड़ में नहीं आएगी, और खाली इस गुड़ खिलाने से भी नहीं आएगी, लेकिन आप अगर देंगे तो ये बहुत बेनिफिट करेगा। बच्चों की हेल्थ मतलब जो है गुड़ से बहुत बेनिफिट होगा, गुड़ से बहुत बेनिफिट होगा। और जैसे कि उसके अंदर आप अगर ऐड करना चाहो तो हल्की सी हल्दी भी कर सकते हैं। जो है कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करके देखें ज्ञापन बकरी पे, क्योंकि ज्ञापन बकरी बहुत रिस्क में होती है। और जो ताज़ी बकरी हो क्रॉस करवाई भी, उसे तो बिल्कुल भी मत खिलाना, बिल्कुल भी मत खिलाना। जब उसको हो जाए तकरीबन 2 महीने सर्दियों के हो जाए तो उसे फिर भी मत खिलाना, क्योंकि गुड़ गर्म ही मात्रा में होता है। तो इस तरह से उसको नहीं खिलाना है। आप उसकी बजाय कुछ और चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि पाम के अंदर अपना थोड़ा सा अजवाइन का धुआं लगाएं। ऐसा धुआं लगाने से वो गर्म मात्रा का होता है, तो धुआं बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये नज़ला खांसी जुकाम नाक बंद में बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगर किसी को हो जाए जानवर के आपके, तो ऐसा कर सकते हैं। और अगर इस टाइम निमोनिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप चलेगा, तो निमोनिया में तो फिर देखिए आप थोड़ा सा एक नॉर्मली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ड निमोनिया हो जाएगा तो उसमें आपको है ना, तो फिर इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे निमोनिया में, ठीक है ना। निमोनिया एक और ड्रिंचिंग निमोनिया जो होता है, वो होता है फेफड़ों में पानी भर जाना। अगर वो हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट आपका ट्रीटमेंट होगा। बचने के भी चांस होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जितनी जल्दी कर लो वो बेहतर है, वरना तो दिक्कत हो जाती है, जानवर मर जाता है। पीपीआर की जो बीमारी होती है, किसी ने मुझे बताया था कि इंजेक्शन होता है, पीपीआर बीमारी नहीं होती, ठीक है जी, बीमारी नहीं होती, पीपीआर इंजेक्शन होता है। पोलियो की बीमारी नहीं होती, पोलियो का इंजेक्शन, ठीक है जी। हिंदी में समझाने के लिए पीपीआर की बीमारी, उसमें 10% जानवर बचते हैं अगर उसका सही समय पे इलाज हो जाए। और अगर वो इलाज लेट हो जाए, नहीं बचते। मेरे 6 जानवर मर गए थे, जिसमें से मेरे 2 बचे थे। एक मैंने बकरी बेच दी, और एक मेरा जो ब्रीडर था, लाल वाला ब्रीडर पंजाबी बीटल, जो जहाँ बंदा रहता था, वो भी बच गया था, लेकिन मैंने सेल कर दिया उसको। तो हम जाएंगे टुंगा वाली मंडी, वहाँ से परचेज़ करके लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये था अपना आज का टॉपिक, गुड़ खिलाना। और थोड़ी सी अगर बातें कर लेते हैं, तो इस तरह से मेरा एक नया चैनल आ गया है बकरेबाज के नाम से, तो आप वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लिंक भी दे दूँगा चैनल का, और एंड स्क्रीन पे वो भी आ जाएगा, आप वहाँ पे टैप करके डायरेक्ट चैनल पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे भी वीडियो आएंगी। और अगर आप उस चैनल से जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको उस चैनल पे सारी ट्रीटमेंट मिलेंगी। और जैसा कि मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ, सभी के व्हाट्सअप पे कमेंट का भी रिप्लाई करता हूँ, और व्हाट्सअप पे भी मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, कॉल भी अटेंड कर लेता हूँ। तो जब मैं आपको अपना 100% नहीं, लेकिन 80% दे देता हूँ, तो आपका इतना बनता है कि आप भी सब्सक्राइब चैनल करें और वीडियो को फुल वॉच करें, शेयर करा करें। और आपके जो सवाल हैं ज्ञापन बकरी से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, तो ज्ञापन बकरी के ऊपर देखिए, आप मुझे कल रात को मुझे 4:30 बजे कॉल आई थी, ऐसा ना करें। सिर्फ ये पूछना था। पहले तो कई रात को कॉल करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, और फिर बाद में कहने लगा कि ऐसा है, मुझे अपनी बकरी ज्ञापन के बारे में पूछना है। मतलब मैंने कहा है इमरजेंसी है तो बताओ, तो इमरजेंसी तो कोई केस नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो ये थी, गुड़ किस तरह से उसको कितनी मात्रा में खिलाएं, ज़्यादा मात्रा नहीं। ये एक ही गुड़ का डोज बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। इतना नहीं कि मतलब ज़्यादा खिलाना है।
अब लीवर टॉनिक का क्या इफेक्ट करना है, देखिए बकरा जो सर्दियों में होता है ना, लीवर टॉनिक बहुत ज़्यादा काम करता है, लीवर टॉनिक गुड़ भी काम करेगा। तो सर्दियों में आप अगर लीवर टॉनिक पिलाएंगे, कैल्शियम पिलाएंगे, सर्दियों को 4 महीना आपके पास है, जितनी मेहनत की जा सकती है आप उतनी कर लीजिए, सब आपके फ़ायदे में आने वाली है। इस टाइम बकरा बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। उसको मतलब देखिए जो दाना खिलाया जाता है ना, दाना पानी में भिगो के वो इसलिए खिलाया जाता है अफारा ना बने, उसके गैस बन जाती है, ठीक है। एक उसको नाम नहीं आ रहा उस गैस का, तो मैं नाम लूँगा, मेरी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो बन जाती है, ये तेज़ाब बन जाता है, हिंदी में बताऊँ, उस पानी का दाने का पानी का तेज़ाब बन जाता है, और फिर वो एल्क्लोसिस एसिडोसिस हो जाता है, पेट में पानी इधर और इधर साइड अलग अलग मात्राओं में भर जाता है, तो ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें मर भी जाता है जानवर। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए भिगो के दाना दिया था। लेकिन अब सर्दियाँ चल रही हैं, भिगो के भी दो या बिना भिगोए भी दो, इस वक्त कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मौसम ठंडा है तो पेट इतना ज़्यादा गर्म रहेगा नहीं, पेट आसानी से ख़राब नहीं होगा। ख़राब होगा सिर्फ सर्दियों में जो दस्त लगेगी। आपके बकरे को दस्त लगे तो समझ जाइए हमारे बकरे को ठंड बैठ गई। तो पहले उसका सर्दी बुखार चेक करें, उसके बाद में ही इलाज करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।